आप विलैम कर रही हैं, क्या वो आपके घर के पास रहते थे या फिर आपकी सोसाइटी में रहते थे या आपके आजू बाजू में रहते थे, जो कि किसी यूट्यूबर ने आपकी घर की बात सोशल मीडिया पर लीक कर दी, नहीं रहते थे। आप खुद ही तो कहती थी कि सोशल मीडिया ही मेरी फैमिली है, मैं यहाँ पर अपनी हर एक बात शेयर करूंगी। बेशक ये हमारी फैमिली है, पर जिंदगी गुजारने के कुछ मुद्दे होते हैं, जिंदगी गुजारने के कुछ कायदे होते हैं। देखिए, बहुत सा टाइम ऐसा होता है कि जब लड़की ससुराल में होती है और उसकी शादी हो जाती है तो वो बहुत सी बातें अपने वालिदैन से भी नहीं करती, बहुत सी बातें वो अपने भाई बहनों के साथ भी शेयर नहीं करती, बहुत से अपने शौहर के मसले वो अपनी ससुराल वालों के साथ भी शेयर नहीं करती। इसलिए शेयर नहीं करती क्योंकि वो उस रिश्ते को आगे लेकर जाना चाहती है, वो उस अपने घर को बनाना चाहती है। उसके दिमाग में ये बात रहती है कि आज अगर हम लोगों के बीच में लड़ाई है, अगर कल हमारे बीच में सुलह हो गई तो फिर लोग हमसे तरह तरह के सवाल करेंगे, फिर हम लोगों को कहाँ तक जवाब देंगे। तो आपने कभी इस बात को सोचा? नहीं सोचा, बल्कि आप आग में तेल डालती रही। यहाँ तक कि रमजान में आपके लिए वीडियो बनाने के बाद आज तक अयूब शेख साहब ने आपके खिलाफ एक अल्फाज नहीं बोला, आपको कुछ भी नहीं कहा, पर जब आप पीछे से उन्हें पिन करती रही, पिन पर पिन जब आप करती रही, तो फिर मुझे ये बात बताएं वो कहाँ तक नहीं बोलते, कहाँ तक फिर वो आपकी बात को क्लियर नहीं करते। आज इस बात को देख लीजिए कि आपका शौहर, आपका ही हस्बैंड क्यों कह रहा है इस बात को कि ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज थी, क्योंकि कासिम सत्तानी साहब जिंदा हैं। आपने जो है अयूब शेख साहब को धोखा दिया है, आपने उनके साथ झूठ बोलकर शादी की, क्योंकि आपने अभी तक पब्लिक को दुनिया की हर एक बात बता दी, गोल गोल घुमा दिया आपने पब्लिक को, पर ये चीज अभी तक क्लियर नहीं करी कि कासिम सत्तानी साहब जिंदा हैं या फिर वो फौत हो गए। और दूसरी बात, मेरी एक बहन ने, जिनका कि ये कमेंट्स मैं शेयर कर रही हूँ, उन्होंने मुझसे सवाल किया था कि नो सिस्टर, क्या आपके मजहब में, क्या आपके इस्लाम में एक तलाकशुदा औरत की शादी बिना किसी भी इन्वेस्टिगेशन हुए हो जाती है या फिर एक विडो की शादी हो जाती है, मौलाना कोई प्रूफ नहीं मांगते? तो मैं यहाँ पर अपनी उन बहन का जवाब देना मुनासिब समझूंगी कि बहन, हमारे यहाँ पर जब तलाक हो जाती है एक औरत को, तो वो पहले अपनी इद्दत का टाइम पूरा करती है, फिर इद्दत का टाइम पूरा करने के बाद वो तब अपनी दूसरी शादी करती है। तब मौलाना को बताया जाता है कि ये पहले से तलाकशुदा थी। मौलाना सवाल करते हैं क्या इद्दत का टाइम पूरा किया? अगर वो लिखित रूप में कोई उसके पास पेपर होता है तो वो पेपर दिखाया जाता है, अगर गवाह होते हैं तो फिर गवाह दिखाए जाते हैं। और बिड्डो के साथ भी यही है कि जब उसका दूसरा निकाह होता है तो मौलाना साहब को, मौलवी साहब को, काजी साहब को बताया जाता है कि जी ये बेवा थी, ये फला की बेवा थी और इन्होंने अपनी इद्दत का टाइम पूरा कर लिया है और अब ये अपना दूसरा शरा कर रही हैं। हमारे यहाँ पर भी दिखाया जाता है, क्योंकि हमारे इस्लाम में इस बात की इजाजत है और काजी साहब इस बात को पूछते हैं, क्योंकि ये बात हदीस में है कि जब तक लड़की की तलाक या फिर उसकी इद्दत का तलाक होने के बाद या बेवा होने के बाद जब तक वो अपनी इद्दत नहीं करेगी, तब तक वो दूसरा तीसरा कोई सा भी शरा नहीं कर सकती है। उम्मीद करती हूँ मेरी बात से आप मुतमईन हो गई होंगी। और जो लोग ये कहते हैं कि एक औरत ही एक औरत का घर बिगाड़ने की जिम्मेदार है, आप कैसी औरतें हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। हिजाब पहनकर आप चुगलियां करती हैं। अरे कम से कम अकल के अंधो, अरे नादानो, हम हिजाब पहनकर चुगलियां, आपकी बात को बड़ा कर दें, हम हिजाब पहनकर चुगलियां कर रहे हैं, पर क्या हम सरेआम अपनी इज्जत आबरू उतार कर, क्या बेपर्दा होकर अगर हम सोशल मीडिया पर आए तब आपके दिल में ठंडक पहुंचेगी, तब आपके दिल को करार आएगा? अरे औरत तो वो भी थी जिसके फेवर में आज आप बोल रहे हो। जब उसने कासिम सत्तानी साहब के साथ शादी की और जब उन मैडम ने उनके साथ, वो चाहे किसी भी एंगल से रही, पर जब वो उनके साथ रही तो क्या उन मैडम ने इस बात को सोचा था कि कासिम सत्तानी साहब पहले से मैरिड हैं, उनके बच्चे हैं, उनकी फैमिली है, ये हो गया उनका प्रेजेंट। लोग कहते हैं ना कि प्रेजेंट को मत टटोलो, तो ये हो गया उनका प्रेजेंट। अब उनके प्रेजेंट में एक कड़ी और है, वो है सम्मू सिस्टर के फादर की कड़ी। तो जब वो सम्मू सिस्टर के फादर के साथ रही, क्या उन्होंने सोचा कि सम्मू सिस्टर की मदर भी है, वो भाई भी है, वो बहन भी है? क्या उन्हें तब ख्याल आया वो भी एक औरत ही थी? और अब पास्ट की बात ले आइए कि जब पास्ट में अयूब शेख साहब उनके साथ शादी करने के लिए कितना भी जोर दे रहे थे, एक औरत होकर वो अगर एक औरत की तकलीफ समझती, एक औरत के दिल का दर्द समझती, तो वो हरगिज भी अयूब शेख साहब के साथ शादी नहीं करती। क्योंकि मर्द के लिए मिसाल दी गई है कि मर्द कली कली मंडराने वाला एक भमरा होता है, पर जैसे कि मैं आप लोगों से कहती हूँ कि हर बार गलत मर्द नहीं होता, कहीं ना कहीं औरत भी गलत होती है। बहुत सी औरतें अपनी औरत होने का फायदा उठाती हैं। तो मैं सवाल करना चाहती हूँ उन लोगों से जो मुझसे बार बार सवाल करते हैं कि जब इन्होंने अयूब शेख साहब के साथ शादी की तो क्या अयूब शेख की बीवी नहीं थी? क्या अयूब शेख की 4 लड़कियां नहीं थी? क्या अयूब शेख का बेटा नहीं था? क्या उनकी कोई फैमिली नहीं थी? बताएं जरा, मेरी बात का जवाब दें। आप लोग हमें गलत ठहरा रहे हो, ठीक है, वो आपकी सोच है कि आप लोग हमारे लिए बैड कमेंट्स करते वक्त क्या चीज कहते हो,
और क्या नहीं कहते हो। इसीलिए अब हमने ये सोचा है कि आप लोग खुली मेरी तरफ से छूट है, आप लोग कितने भी बैड कमेंट्स करना चाहे आप कर सकते हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जब आप लोगों को कहते वक्त फर्क नहीं पड़ रहा, जो लोग हमसे ये कहते हैं कि आप अपनी आखिरत देखो, तो कम से कम अंध भक्तों, अम्मी भक्तों, आंटी भक्तों, खाला भक्तों, कम से कम ये बात तो सोच लो कि क्या उन्हें आप इस बात को नहीं कह सकते हो कि हर बार उन्होंने उसी आदमी को क्यों, उसी आदमी के साथ उन्होंने शादी क्यों की जो कि पहले से मैरिड होता था, जो कि जिसकी की पहले से फैमिली होती थी। क्या वो गुनहगार नहीं है? क्या उन्हें अपनी आखिरत में नहीं जाना है? क्या अल्लाह रब्बुल इज्जत उनसे सवाल नहीं करेगा इस बात का? और सोचिए, जब एक औरत को औरत के ऊपर तरस नहीं आया तो हम तो सिर्फ उसकी बात कर रहे हैं, आप लोगों को कितनी मिर्चियां लग रही हैं। तो सोचिए, जिन औरतों के घर बर्बाद हुए हैं, जिनकी लड़कियां 12, 18, 21 साल की, जिनकी बेटियों की इज्जत आबरू नीलाम हुई है, क्या उन मायों के दिल को तकलीफ नहीं हुई? आज इन्हें अपने परिवार की, अपनी फैमिली की, अपनी औलाद की फिक्र होती है। क्या कभी इन्होंने ये सोचा कि मैं जिनकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रही हूँ, जिनका मैं तमाशा बना रही हूँ, उनके माँ बाप को क्या बुरा ना लगता होगा? किसी की भी धी बेटी की बात हो, किसी की भी लड़की की बात हो, वो चाहे किसी भी धर्म से बिलोंग करता हो, बेटी सबकी बेटी होती है, ऐसा मेरा मानना है। माँ सबकी माँ होती है, ऐसा मेरा मानना है। औरत भी औरत ही होती है, वो चाहे किसी भी धर्म की हो, ये भी मेरा मानना है। तो फिर बताएं, जब ये एक औरत होकर दूसरों के घरों पर, दूसरों के हक पर, दूसरों के बच्चों के हक पर डांका डाल सकती हैं, तो क्या हम इनसे सवाल नहीं कर सकते? यही तो कहती हैं एज अ व्यूअर, एज अ सब्सक्राइबर, हमसे सवाल करो। तो वही तो कर रहे हैं, जिससे कि आपको बहुत ज्यादा तकलीफ पैदा हो रही है। और अब कल के ब्लॉग में इन्होंने क्या बोला कि मसाला मैं ही दूंगी। तो क्या ये अपना मसाला देना बंद कर रही है? ये अपनी हरकत से बाज आ रही है और ये आने की भी नहीं है, सिर्फ चंद दिन की बात है। और जो अजमेर के ऊपर जो सम्मो सिस्टर ने बोला है, जिसके ऊपर केस फाइल करने की बात चल रही है, तो जब सच सामने आता है तो इंसान ऐसे ही बिलबिला जाता है। झूठी झूठी उनके पास किसी भी फेक इंस्पेक्टर से ये कॉल करवा रही है। कॉल करवाने के बाद ये बता रही हैं कि आपके फादर के गाल पर यहाँ पर तिल था। भाई आपको क्या लेना देना है, उनके फादर के गाल पर तिल था या नहीं था? और बहुत जल्द इतना खुल गई इनकी बात, इंशाअल्लाह बहुत जल्द पूरी बात भी खुलने वाली है। सम्मो सिस्टर अजमेर में जो भी बात हुई है वो सामने लेकर आने वाली है इंशाअल्लाह। और अल्लाह पाक आपको इतनी ही हयाती देगा जितनी आप चाहती हैं, क्योंकि आपने जो बाग लगाया है उसके फूलों के अंदर से कांटे आपको ही साफ करने हैं। क्योंकि ये एक कहावत है, जो जैसा करता है, जो जैसा बोता है वैसा ही काटता है। इंशाअल्लाह आपको अल्लाह रब्बुल इज्जत बहुत लंबी हयाती देगा, ये मेरे दिल की दुआ है। जिसे पसंद आती है वो लाइक, जिसे नहीं पसंद आता है वो शौक से डिसलाइक कर सकता है, पर चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। क्यों? क्योंकि सब्सक्राइब आप करते ही यूं हैं। जिन्होंने सब्सक्राइब किया है और जिन्होंने नहीं किया है वो भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, और पास में लगा बेल आइकन भी प्रेस कर दें प्लीज। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।